देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन INDIA के बीच एक प्रकार से सेमीफाइनल जैसा मुकाबला दिखा दिया है। 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों में, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना की अगर बात करेंगे या मिजोरम की बात करेंगे तो वहां कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ दिखाई पड़ रहा है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर, एक दबाव की जो पॉलिटिक्स होगी वो दिखाई पड़ेगी। लिहाजा ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी परीक्षा है और कांग्रेस मुक्त भारत का अपना वादा पूरा कर पाने में वो सक्षम हो पाते हैं या नहीं, या बीजेपी सक्षम हो पाती है या नहीं, ये भी देखना होगा। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तेलंगाना और मिजोरम में बुरी तरह हार गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ में उसे जबरदस्त जीत मिली थी और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसने कुछ सीटों के अंतर से जीत हासिल कर ली थी। राज्य में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, मगर मुश्किल से 1 साल बाद ही बड़ी संख्या में विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के कारण बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब रही। वहीं अब इन सभी राज्यों में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहां लंबे समय तक ऐसा लगता रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर बीजेपी राजस्थान में वही कहानी दोहराने वाली, पर लगता यह है कि गांधी परिवार और कांग्रेस के नेतृत्व में इन दोनों की जो लड़ाई थी, या यूं कहें कि पिछली जो गलतियां थी, उससे सबक ले लिया है। मिलनसार और राजनीतिक रूप से चतुर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पुराने योद्धा को पार्टी अध्यक्ष बनाने से फर्क दिखाई पड़ रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। कांग्रेस के दोनों क्षेत्रीय छत्रपों और अन्य विपक्षी नेताओं से निपटने में बेहद प्रभावी खड़गे अब तक बिना किसी रुकावट के विधानसभा चुनावों में मौजूदा दौर में राजनीतिक सफर तय करने में कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। गांधी परिवार ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी दिया है, ये भी कह सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि बीजेपी की अपनी समस्याएं हैं जिन्हें उसे हल करना है। ये समस्याएं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनाव अभियान का नेतृत्व देने के प्रति अनिच्छा से उपजी है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी ही रणनीति के कारण कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए संकेत है कि अंतिम समय में केंद्रीय नेतृत्व ने इन 3 नेताओं को नाराजगी दूर करने के प्रयास के साथ काम पर लगाया। दरअसल 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी हाईकमान ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को न सिर्फ हाशिए पर डाल दिया, बल्कि इस बार अंतिम क्षण तक ये निश्चित नहीं किया कि उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं, लेकिन अंततः उन्हें टिकट मिल गया। इसके बावजूद बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है और भूपेश बघेल एक्टिव भी दिख रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जीत होने पर भी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं है। एक बार फिर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस दुविधा में फंसा है कि चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना चौहान का कद कैसे छोटा किया जाए। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घटते प्रभाव ने इसे और जटिल बना दिया है, जिनके पूर्व वफादार अब फिर से कांग्रेस में लौट रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के लिए राह तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इतनी आसान नहीं है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्ता विरोधी रुझान नाराज प्रतिद्वंदी सचिन पायलट दोनों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी यहां भी दुविधा में है कि राजनीतिक नुकसान उठाए बिना प्रभावी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे कमजोर किया जाए। पिछले महीने एक समय ऐसा लगा था कि बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे के वफादारों को टिकट देने जा रही है, लेकिन वसुंधरा के तेवर को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपना रुख बदल लिया और अंतिम क्षण में उनके वफादारों को इस उम्मीद में टिकट दिया गया कि इससे वो आश्वस्त होंगी। अब पता नहीं कितनी आश्वस्त हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अंतर यही है कि बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगा जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले ही तय कर रखा है। अब देखना यह है कि चुनावों में इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों को देखते हुए बीजेपी के लिए यह चिंताजनक होना चाहिए। वहीं 2 राज्य तेलंगाना और मिजोरम का उभरता चुनावी परिदृश्य केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहां हाल के महीनों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय राजनीतिक बढ़त हासिल की है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि बीजेपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए।
मिजोरम में आदिवासी आबादी है, जिनमें की अधिकतर ईसाई हैं, जो पड़ोसी राज्य मणिपुर के कुकी समुदाय के जातीय संबंध से साझा रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। वो मणिपुर में कुकियों और देश के अन्य हिस्सों में ईसाइयों को निशाना बनाए जाने से क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है, उससे संबंध होने के बावजूद केंद्र सरकार का पर्याप्त विरोध न करने के कारण सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के प्रति राज्य में असंतोष है। इसका लाभ अगर कांग्रेस लेना चाहेगी तो हो सकता उठा भी ले। और मुख्य विपक्षी पार्टी मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को चुनाव से मिले, अगर मान लीजिए इसका फायदा इन्हें मिल जाता है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की जो पार्टी है उससे लोग नाराज हैं। फिर भी यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है या अपने विरोधियों का, कमजोरियों का जो उसका फायदा है वो उठा पाती है। ये काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में वो गति खोए बिना अपनी पकड़ बनाए रखती है या नहीं, क्योंकि अनुमान ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ जब रफ्तार पकड़ेगा, जब पकड़ रहा है, तब शक्ति और संसाधनों के मामले में प्रभावी बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से कितने राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तो है ही, जीत दिखाई पड़ती है। कौन लगाएगा जीत का सिक्सर? वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा होगा लोकसभा चुनाव के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।